हेल्थ इंक के सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुछ क्वेश्चंस। एक तो कोविड के समय में सभी लोग लॉकडाउन में घरों में बंद हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास टेलीफोनिक कॉल्स आती रहती हैं आर्थराइटिस के मरीजों की, या जिनको रेगुलर एक्सरसाइज, डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव जो रेगुलर वॉक करना जिनको एडवाइस था और अभी वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक तो वो हाई रिस्क वैसे भी हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ओल्ड एज पेशेंट्स कोविड में हाई रिस्क हैं, तो बाहर जाने से इन्फेक्शन का खतरा है, लेकिन घर में रहने से भी खतरे कम नहीं होते। उसमें उनकी बीमारी बढ़ने का खतरा हो जाता है, शुगर अनकंट्रोल होने का खतरा हो जाता है, आर्थराइटिस वालों के जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, जोड़ स्टिफ हो जाते हैं। तो लगातार कई हफ्ते घर में बैठे रहने से तो हड्डी के बारे में, स्केलेटन के बारे में और हार्ट के भी बारे में, धमनियों के बारे में एक वो पुरानी कहावत है, थम गया पानी जम गई काई, बहती नदी आई साफ़ कहलाई। यानी कि पानी बहता रहे या खून बहता रहेगा तो ठीक है, वरना उसमें थक्का जमने के खतरे बढ़ जाते हैं, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के खतरे बढ़ जाते हैं, ब्रेन के, हार्ट के खतरे बढ़ जाते हैं लगातार बैठे रहने से एक ही जगह पर। सीडेंट्री लाइफ जो है वो भी नुकसानदायक होती है। तो हमें बैलेंस बनाना है कि हमें रिस्क भी नहीं उठाना बाहर जाने का, जिम में जाने का और लोगों के बीच में जाने का, और हमको अपना शरीर फिट भी रखना है। और इसके साथ साथ जोड़ों के, शरीर के एक्टिव रखने के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी अपने स्वास्थ्य को अपडेटेड रखना है। क्योंकि जो लोग रेगुलर कसरत करते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या रेगुलर बाहर जाते थे, वॉक करने जाते थे, अभी उनको नहीं उतना हो पा रहा है, तो एक किस्म का डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य भी लोगों का ख़राब होता है काफ़ी। और घर में सभी लोग एक दूसरे की चेहरा देख के साथ में चिड़चिड़ापन सभी का आपस में भी बढ़ जाता है। तो कुछ हमें बीच का रास्ता हमें अपनाना है, मध्यम मार्ग, कि हमें दोनों तरफ की खाई से बच के चलना है। तो कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां मैं बताता हूं कि यदि आप सोसाइटी में किसी में रहते हैं और आपके पार्क्स, ओपन पार्क्स हैं, वहाँ पर खुले हुए हैं वो, और आप यदि बिना लिफ्ट का इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं आराम से सीढ़ी के द्वारा, तो बहुत अच्छी बात है, जा सकते हैं तो जाइए। सरफेस से, एयर से यदि आप किसी के संपर्क में नहीं हैं, यदि ब्रीथिंग डिस्टेंस के नज़दीक 6-8 फीट के नज़दीक आप किसी के नहीं जा रहे हैं, तो हवा से, जब तक कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा ना हो या बंद जगह ना हो, तो हवा से, ओपन एयर से कोविड का खतरा उतना नहीं होता है। तो आप बाहर अपनी सोसाइटी में, जहाँ की और बहुत ज़्यादा नज़दीक पास लोग नहीं हैं, तो पार्क्स वगैरह में आप जा सकते हैं यदि आपकी सोसाइटी में अलाउड है। तो यदि आपकी सोसाइटी में कंटेनमेंट जोन नहीं है या लॉकडाउन पूरा नहीं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पार्क्स का भी नहीं उन्होंने कर दिया है, तो आप जा सकते हैं। सीढ़ियों से उतर रहे हैं, ध्यान के रेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा सावधानी यदि आपको रखनी है तो कोशिश कीजिए रेलिंग्स और सरफेसेस न टच करें, आराम से धीरे धीरे उतरिएगा। और यदि ओपन एयर में आपका जाने का, वॉक करने का इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करें। साथ में, ग्रुप में यदि करते थे तो साथ में नहीं करें, या 6-8 फीट की दूरी पर रह के आप जेंटल वॉक कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान देने की बात है कि यदि आपको 2-4-6 दिन में, जल्दी में थोड़ा बहुत भी हरादत जैसी रही है, या खांसी, जुकाम, या कोविड के जो सामान्य लक्षण अब सभी लोग जानते हैं इस तरह का रहा है, और आप शक के दायरे में हैं यदि, तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने नहीं जाएं, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है। क्योंकि एक्सरसाइज से सांस की गति बढ़ने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ने का, कोविड बढ़ने का खतरा बना रहता है। यदि पूर्ण रूप से आपको असिम्प्टोमेटिक हैं, आप निश्चित हैं कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। इसके अलावा यदि लिफ्ट भी इस्तेमाल करना चाहें तो आपके ब्लॉक में, यदि आपकी जानकारी में कोविड पेशेंट्स नहीं हैं, लिफ्ट इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं,
तो लिफ्ट से भी अब जा सकते हैं। लिफ्ट में भी सावधानी वही रखनी है कि सरफेसेस वगैरह टच नहीं करें, मास्क लगा करके प्रॉपर जाएं। तो ऐसे सच सरफेस से बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ही हो रहा है। ब्रीथिंग डिस्टेंस में नज़दीक आने से ही होता है ये। लेटेस्ट स्टडीज़ यही कहती हैं, सरफेस टू सरफेस बहुत कम रेयर ट्रांसमिशन है। तो यदि ऐसा नहीं है, आप सोसाइटी में नहीं रहते, घर में ही रहते हैं और बाहर जाना अलाउड बिल्कुल नहीं है, तो घर में भी कुछ कर सकते हैं। आप टारगेट करके अपने ऑर्गन्स को एक कर सकते हैं। यदि आपका स्पाइन के लिए आप स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज या भुजंगासन, कोबरा पोज, पेट के बल लेट के गर्दन उठाने वाली कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल लिम्स के सारी जोड़ों की एक्सरसाइज यूट्यूब पर देख करके, किसी फिजियोथेरेपी चैनल को देख करके, उसको फॉलो करके आप जेंटल सुपरवाइज एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो पहले भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट करा रहे होंगे, घर में कर सकते हैं। फुल रेंज एक्सरसाइज, यानी कि कंधे की है तो कंधे की सारी रेंज की एक्सरसाइजेस आप 1-2 बारी करेंगे। ऊपर भी, पीछे ले जाना, साइड में उठाना, फ्रंट में ले जाना। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ। तो कोहनी की पूरे जोड़ की दोनों तरफ के मूवमेंट्स, उसके जितनी उसकी रेंज है उतनी एक्सरसाइज यदि कर लेंगे आप, तो आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द और जो माइल्जिया, मसल पेन्स, जो घर में बैठ के वीकनेसेस होती हैं, वो नहीं होंगी। खून का दौरा भी ठीक ठाक बना रहेगा और आपका थोड़ा बहुत शुगर कंट्रोल में और बीपी कंट्रोल में भी इसमें मदद मिलेगी। तो वो चाहे घुटने की एक्सरसाइजेज हों और कमर की एक्सरसाइजेज हों, ये आप आराम से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और कुछ आसन्स जो आपके उम्र के हिसाब से, यदि आपकी आर्थराइटिस में कंट्राइंडिकेटेड नहीं है तो इजी आसन्स आप कर सकते हैं। कुछ क्रॉस लेग सिटिंग वाले आसन्स यदि आपको कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, कर सकते हैं। खड़े होकर के बैलेंसिंग के आसन्स, ताड़ आसन है और इस तरह के आसन, एक पैर पर खड़ा होने वाला आसन, यदि आप बैलेंस बनाने वाले, वो सब कर सकते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल के लिए, जोड़ों के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन कर सकते हैं आप। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, सारे जोड़ों की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरे हाथ से स्ट्रेचिंग या एक दूसरे की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी, सांस की कसरतें आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं, योगा वाले भी बताते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी बताते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्राणायाम, अनुलोम विलोम और श्वास प्रश्वास विच्छेदन, जिसको सांस रोकते हैं ऊपर, वो आजकल जो कोविड की रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छी बताई जाती है, क्योंकि उससे सांस रोक करके फेफड़े फैलाने में, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू एल्वेलाई जो आपके कोलैप्स हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन, 2-3 हफ्ते के बाद में वह भी बताई जाती हैं, करनी चाहिए आपको। तो सांस की कई सारी कसरतें आप कर सकते हैं और वो बहुत अच्छी भी है। कभी आपको यदि किसी वजह से छोटा बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता भी है और पहले से ही आपकी फेफड़े की कैपेसिटी अच्छी है, तो आपको रिकवरी में उससे मदद मिलेगी। और इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेज आप, जैसे रूमेटॉइड के भी आप पेशेंट्स हैं, पहले से दवा चल रही है, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में वैसे आते हैं। रूमेटॉइड में चूँकि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स भी चलती हैं, स्टेरॉइड्स भी कई बार चलते हैं, तो मेडिसिन तो अपने डॉक्टर से टेलीफोनिकली परामर्श करके आप एडजस्ट करा लें। और इसके अलावा ग्रिप एक्सरसाइजेज, आप बॉल वाली एक्सरसाइज, यदि जोड़ आपके इन्फ्लेम्ड उस वक्त नहीं है, सूजन नहीं है, तो बॉल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ग्रिप की आप कर सकते हैं। और छोटे जोड़ों की एक्सरसाइज भी स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। कम वजन की कुछ एक्सरसाइज आप पानी की भरी, यदि आपका हल्के डंबल्स छोटे हैं, एग्रेसिव नहीं बल्कि मसल की टोन मेंटेनेंस की कुछ कर सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं। तो पानी की भरी हुई बोतल की आधा केजी की, उससे आप कर सकते हैं जितना कि आपकी कैपेसिटी है, आपकी उम्र है, आपकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी है। थोड़ी सी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज भी, वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। किसी फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में बहुत अच्छा रहेगा, या किसी यूट्यूब पर आप एक्सरसाइज फॉर सीनियर सिटीजन्स देख लें, वह करते रहें। और ये करना चाहिए आपको। और केवल घर में पोस्चर का विशेष ध्यान रखें। जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स को, आर्थराइटिस पेशेंट्स को, रूमेटॉइड पेशेंट्स को, वो रॉन्ग पोस्चर में बैठे रहने से, आइडियल बैठे रहने से, टीवी के सामने सोफे में आधे लेट के बैठे रहने से, एक ही पोस्चर में बैठे रहने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आ सकती हैं। स्टिफनेस जोड़ों की बढ़ जाती है, एक ही पोजीशन में रहने से जोड़ के जाम होने का खतरा बढ़ जाता है। और
बाद में फिर रिकवरी में और दवा की डोज बढ़ानी पड़ती है। तो बिल्कुल भी पेन बर्दाश्त करने की रेंज में जोड़ों को स्टिफ नहीं होने दें। थोड़ा एक्टिविटी उनकी जितनी उनकी रेंज ऑफ मोशन है, जितना उनका ज़रूरत मूवमेंट की डेली की है, उतना ज़रूर करें। और यदि आपको थोड़ा भी डाउट है जल्दी में खांसी बुखार जुकाम या हल्का फुल्का इन्फेक्शन होने का, तो कोई भी तेज़ मूवमेंट वाली कसरतें, सांस वाली जिसमें कि आपकी सांस फूलती है, वो नहीं करें, क्योंकि रेस्पिरेटरी एक्जर्शन आपको तब नहीं लेना है। क्योंकि यदि इन्फेक्शन अभी चल रहा है, आपको पता नहीं है, हल्का फुल्का एक आध दिन हरारत हुई, खांसी वांसी हुई, तो आपको ऑनगोइंग प्रोसेस यदि है तो उससे कॉम्प्लिकेशन आपके रेस्पिरेटरी बढ़ने का खतरा रहता है। तो यदि फिट हैं आप और आपको इन्फेक्शन जल्दी में नहीं हुआ है, एक आध हफ्ते में उस फेज से नहीं गुजर रहे हैं, तो आपको ये कसरतें कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई करके करते रहना चाहिए। गाइडेंस ऑनलाइन मिल जाती है, यूट्यूब से मिल जाती है, बहुत अच्छा है, वरना अपने आप भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार कोविड के रिकवरी फेज की कुछ कसरतें यदि मुझसे कहा जाएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको वापस अपने रूटीन वॉकिंग मोड या स्विफ्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग मोड में आना है, और कैसे हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी धीरे धीरे, यदि आपको कोविड हुआ है तो रिकवरी फेज में कैसे धीरे धीरे हमें उसमें आना है। धन्यवाद। नमस्कार।